नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा कार्यपत्रक है वो प्रतिफल विशेष है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं प्रतिफल क्या होते हैं, तो जैसे आप कक्षा 3 में हैं, तो कक्षा 3 के लिए कुछ मापदंड जो है वो तय किए गए हैं कि कक्षा 3 में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है वो अनिवार्य रूप से आनी चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि हमने कक्षा 3 जो है वो अच्छे से जो है अपनी उत्तीर्ण कर ली है। तो उसी क्रम में आज का जो कार्यपत्रक है वो तैयार किया गया है और इसका आज उपविषय जो मैंने नाम दिया है प्रतिफल विशेष। तो आज का जो हमारा प्रतिफल है वो है अलग अलग तरह की रचनाओं सामग्री, जैसे अखबार, बाल पत्रिका, होर्डिंग आदि को पढ़कर समझने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखित में या ब्रेल लिपि में देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा प्रतिफल विशेष कार्यपत्रक है उसको शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, आपकी वर्कशीट में एक गद्यांश दिया गया है। आपने इस गद्यांश को पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न पूछे गए हैं गद्यांश में से ही आपने उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश इस प्रकार से है, गुलाब के बीज ने सुना था कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन देखा कभी न था। उसका मन बाहर की दुनिया देखने के लिए ललचा उठा और अंत में उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही नन्हे बीज ने दरवाजा खोला, वैसे ही बूंद और सूरज की किरण अंदर आ गई। अंदर आते ही दोनों ने बीज को अपने हाथों में उठा लिया। नन्हा बीज बाहर की दुनिया देखकर बहुत खुश हुआ। ठंडी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। बीज खुशी से झूम उठा। देखिए आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने इस गद्यांश को अभी सुना, जो मैंने पढ़ा आपने उसको बिल्कुल ध्यान से सुना होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपने इस गद्यांश को एक बार खुद से भी पढ़ लेना है। ठीक है, आपने गद्यांश को पढ़ लिया और उसके बाद आपने क्या करना है, इस गद्यांश के आधार पे जो प्रश्न पूछे गए हैं आपने उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे गद्यांश में जो पहला प्रश्न है वो है, ये गद्यांश किस बारे में है। आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 सूरज, नंबर 2 बूंद, नंबर 3 गुलाब का बीज, नंबर 4 किरण। तो ये जो गद्यांश अभी मैंने पढ़ा ये किसके बारे में है, तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, वो है गुलाब का बीज। इसमें गुलाब के बीज के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो दूसरा भाग है वो है, गुलाब के बीज ने क्या सुना था। ठीक है, गुलाब के बीज ने क्या सुना था, तो गुलाब के बीज ने क्या सुना था, गुलाब के बीज ने सुना था कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। क्या सुना था गुलाब के बीज ने, कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। उसके बाद नंबर 3 जो है वो है, बीज के दरवाजा खोलने पर कौन अंदर आ गया। तो जैसे ही गुलाब के बीज ने दरवाजा खोला तो कौन अंदर आया, तो इसका उत्तर क्या करेंगे आप लोग, जैसे ही नन्हे बीज ने दरवाजा खोला वैसे ही बूंद और सूरज की किरण अंदर आ गई। ठीक है, ये इसका आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है, खुश शब्द का विलोम शब्द लिखो। तो खुश का विलोम क्या होगा, वेरी गुड, दुख। क्या होगा खुश का विलोम, दुख। तो आपने करना ये है कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो गद्यांश है, आपने इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और जैसे आप इसको खुद पढ़ेंगे वैसे ही आप जो इसके आंसर, जो इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उनके आंसर बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित होर्डिंग देखें और प्रश्नों के उत्तर दें।
तो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक होर्डिंग दिखाई दे रहा है। होर्डिंग यानी जिसमें कुछ सूचना लिखी है, कोई विशेष मैसेज जो है, विशेष संदेश जो है वो आम जन तक पहुंचाना हो तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग का उपयोग करते हैं। तो जैसे मैंने चुनाव नज़दीक हैं तो चुनाव का एक होर्डिंग मैंने इस कार्यपत्रक में लिया हुआ है। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये होर्डिंग चुनाव से संबंधित है और इसमें नारा क्या लिखा हुआ है, देखिए, संकल्प हमारा टूटे ना, कोई मतदाता छूटे ना। ठीक है, तो इसमें क्या संदेश दिया गया है, इसमें दिया गया है संदेश, यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है और आप 1 जनवरी 2021 या उससे पहले 18 साल के हो रहे हैं तो तुरंत पंजीकरण कराएं। देखो इसमें क्या बताया गया है। इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें क्या संदेश दिया गया है, क्या संदेश जो है हमारे काम का है, किस लिए, किस उद्देश्य के लिए इस होर्डिंग को तैयार किया गया है। तो इसमें इस होर्डिंग को तैयार किया गया है कि ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 या उससे पहले 18 साल के हो रहे हैं तो वो अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और बाद में वो जब इलेक्शन होंगे, जब चुनाव होंगे तो वहाँ अपने वोट जो है वो दे सकते हैं। ये इस होर्डिंग में एक संदेश जो है वो बताया गया है। तो इसी तरह से ये जो होर्डिंग्स होते हैं, आपने याद रखना है कि होर्डिंग का मुख्य काम क्या होता है। होर्डिंग का मुख्य काम है एक विशेष संदेश जो है जनता तक पहुंचाना। ठीक है, क्योंकि हम लोग पता है कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो हमारी जो याददाश्त है, उसमें वो बहुत लंबे समय के लिए फिट हो जाती है। इसी उपयोग के लिए होर्डिंग को हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इस होर्डिंग को आपने ध्यान से देख लिया है। देखिए इसमें लिखा है, जैसे एक हमारा नारा का क्या है, संकल्प हमारा टूटे ना, कोई मतदाता छूटे ना। तो देखिए होर्डिंग में क्या करते हैं, होर्डिंग को आकर्षक बनाने के लिए कोई ना कोई नारा जो है लिख दिया जाता है ताकि जो है जो होर्डिंग देख रहे हैं उन पर जो है एक प्रभाव पड़े, एक लंबा प्रभाव पड़े और वो आकर्षक लगे। उसके बाद जो सूचना होती है वो लिखी होती है उसमें कि क्या सूचना जो है वो आसान शब्दों में पहुंचाना चाहता है होर्डिंग आप तक, वो भी उस होर्डिंग में लिखी होती है। ठीक है, तो अब बारी है प्रश्नों की। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, यह होर्डिंग किससे संबंधित है। तो ये होर्डिंग किससे संबंधित है, शाबाश, यह होर्डिंग चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद ख है, होर्डिंग में दिए गए नारे को लिखो। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि होर्डिंग में क्या नारा दिया गया है, संकल्प हमारा टूटे ना, कोई मतदाता छूटे ना। ये जो है यहाँ एक विशेष नारा जो है दिया गया है। ठीक है, संकल्प हमारा टूटे ना, कोई मतदाता छूटे ना। उसके बाद होर्डिंग में क्या संदेश दिया गया है। तो होर्डिंग में क्या संदेश दिया गया है कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है और आप 1 जनवरी 2021 या उससे पहले 18 साल के हो रहे हैं तो तुरंत पंजीकरण करवाएं, मतलब उसका वोट जो है वो बन जाएगा और आने वाले जो चुनाव है उसमें वो अपना वोट दे पाएगा। ये संदेश जो है इस होर्डिंग में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आज का ये कार्यपत्रक है ये प्रतिफल विशेष पे आधारित है और कल हम प्रतिफल विशेष 3015 कोड संख्या को दोबारा से हम एक बार एक नए गद्यांश और एक नए अखबार की कटिंग के साथ मैं आपको कल दोबारा से इसको करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।